અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના રેલ મુસાફરોના મુસાફરીના અનુભવને સંપૂર્ણપણે બદલી નાખશે। अलग अलग नहीं है, एक ही साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो स्कीम है वो भी उसी तरह से बनाई गई है कि देश का विकास और रेल का विकास साथ ही साथ होगा, अलग अलग हो नहीं सकता। जिस समय बहुत सारी रेल की डेवलपमेंट थी उस समय शहर कहीं था और स्टेशन कहीं था। शहर बदल गए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई, तो उसमें दोनों तरह की चुनौतियां हैं कि बीच में रेल लाइन है, एक तरफ शहर का एक हिस्सा है, दूसरी तरफ शहर का दूसरा हिस्सा है। उसको कैसे काटा जाए, कैसे उसको एकीकृत किया जाए कि जो शहर है, जो सिटी है, उस सिटी का सेंटर, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन का सेंटर हमारा स्टेशन पर है। कि जो नए भारत की डिमांड है, जो ज़्यादा लोग अब जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कैपेसिटी कैसे बढ़े, कैसे हम ज़्यादा सर्विसेज चला पाएँ, कैसे उन उम्मीदों को पूरा कर पाएँ जो देश को हमसे। तो इन दोनों ही चीज़ों पे काम हो रहा है। जो सॉफ्ट साइड है उस पर अलग से और हार्ड साइड पे अलग से, इसको हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आत्मनिर्भर भारत की 5 पिलर्स हैं उनमें से एक है। उसी कड़ी में बहुत कुछ देश में हो रहा है। अगर कुछ फिगर्स की बात करें तो गुजरात में करीब 47 प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, 17,200 करोड़ रुपए। इस साल में रिकॉर्ड आउटले भारत सरकार के बजट में गुजरात के लिए है रेलवे परियोजनाओं में 8,332 करोड़ सम्मिलित हैं। 1309 उन 1309 में से 508 ऐसे हैं जहां पे कि काम शुरू होने की स्थिति में आ गया है और प्रधानमंत्री जी कल सुबह उसका 508 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके पुनरुद्धार का या नवनिर्माण का वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इन 1309 में से पश्चिम रेलवे में 120 हैं और उस 120 में से 87 गुजरात। अहमदाबाद में कुछ 16 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम की तहत डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये इसमें जो अलग से डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारा साबरमती स्टेशन या अहमदाबाद स्टेशन का डेवलपमेंट है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये दूसरे हैं 16। इन 16 में से 9 का कल शिलान्यास, 9 के कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। मल्टी मोडल इंटीग्रेशन जो हम बात कर रहे थे कि जो पैसेंजर है, हम पैसेंजर के लिए हैं, पैसेंजर हमारे लिए, तो चाहे वो ऑटो से आ रहा है, चाहे बस से आ रहा है, चाहे कार से आ रहा है, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करें कि उनका मूवमेंट निर्बाध हो और बेहतर हो सके। Virayathan Institute of Engineering and Virayathan Polytechnic વર્લ્ડ ક્લાસ ફેસિલિટી, મોડર્ન ક્લાસરૂમ, સોલાર એનર્જીથી ચાલતી જોશ, સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ, જિમ્નેસ્ટિક ફેસિલિટી અને મોડર્ન ટેકનોલોજીથી સુશોભિત લેબોરેટરી ધરાવતું આ કેમ્પસ હરિપરમાંથી આવેલું છે, જેનું સંચાલન ખૂબ જ આધ્યાત્મિક રીતે ચલાવવામાં આવે છે। આ સંસ્થાના જીટીયુ ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ એટલે કે ફર્સ્ટ રેન્ક તેમજ કચ્છમાં સૌથી વધારે પ્લેસમેન્ટ કરાવતી આ સંસ્થા દર વર્ષે વિવિધ સોપાનો સર કરી રહી છે। માત્ર શૈક્ષણિક જ નહીં પરંતુ દરેક ક્ષેત્રે વિદ્યાર્થીઓનો વિકાસ કરે છે। તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ તથા અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના વિદ્યાર્થીઓને સરકારી તેમજ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ પ્રકારની શિષ્યવૃત્તિ અર્પણ કરવામાં આવે છે। આ શિષ્યવૃત્તિની માહિતી તેમજ સંસ્થામાં ધોરણ 10 અને આઈટીઆઈ પછી ડિપ્લોમા, 12 પછી સાયન્સ અને ડિપ્લોમા પછી ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ તથા ડિગ્રી એન્જિનિયરિંગ પછી સિવિલ અને મેકેનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં માસ્ટર ડિગ્રીમાં એડમિશન લેવા માટેની માહિતી માટે આપ આ કેમ્પસની મુલાકાત લેવાનું ભાવભર્યું આમંત્રણ છે, જેનું સ્થળ છે વિરાયતન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ વિરાયતન પોલિટેકનિક, જેના મોબાઈલ નંબર છે 9825372990 and 9825372464। अलग अलग नहीं है, एक ही साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो स्कीम है वो भी उसी तरह से बनाई गई है कि देश का विकास और रेल का विकास साथ ही साथ होगा, अलग अलग हो नहीं सकता। जिस समय बहुत सारी रेल की डेवलपमेंट थी उस समय शहर कहीं था और स्टेशन कहीं था।
शहर बदल गए, पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई, तो उसमें दोनों तरह की चुनौतियां हैं कि बीच में रेल लाइन है, एक तरफ शहर का एक हिस्सा है, दूसरी तरफ शहर का दूसरा हिस्सा है। उसको कैसे काटा जाए, कैसे उसको एकीकृत किया जाए कि जो शहर है, जो सिटी है, उस सिटी का सेंटर, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन का सेंटर हमारा स्टेशन बने, जो कि था भी पहले, अभी भी है। बहुत सारे लोग मुझे याद है कि ऐसे स्टेशन हैं, अब नाम स्पेसिफिक में नहीं आना चाहिए, जहाँ से बहुत लोगों की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई, जहाँ पे लोगों की मुलाकात होती है, उस यात्रा में वो यात्राएं जिंदगी भर का साथ बन जाती हैं। तो उस यात्राओं को, उन जो मिलने जुलने का चीज़ है, उसको हम कैसे जोड़ें, सिटी का सेंटर स्टेशन कैसे बने, कैसे स्टेशन पे एक्टिविटी बढ़े, और वो बढ़ाने के लिए सिर्फ बढ़ाने इच्छा नहीं है, इच्छा तो अंत में ये है कि लोगों के लिए कैसे ज़्यादा सहूलियत मिले, कैसे लोगों को हम फैसिलिटेट कर पाएँ। दोनों तरफ काम हो रहा है। इसमें एक तरफ है कि हम किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ाएं, कैसे हम जो कोई अगर समस्याएं हैं उसका समाधान त्वरित गति से करें, कैसे हम बेहतर सर्विस लेवल मेंटेन कर सकें। तो एक हिस्सा ये है। दूसरा है कि जो नए भारत की डिमांड है, जो ज़्यादा लोग अब जो चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कैपेसिटी कैसे बढ़े, कैसे हम ज़्यादा सर्विसेज चला पाएँ, कैसे उन उम्मीदों को पूरा कर पाएँ जो देश को हमसे। तो इन दोनों ही चीज़ों पे काम हो रहा है। जो सॉफ्ट साइड है उस पर अलग से, और हार्ड साइड पे अलग से, इसको हम हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आत्मनिर्भर भारत की 5 पिलर्स हैं उनमें से एक है। उसी कड़ी में बहुत कुछ देश में हो रहा है। अगर कुछ फिगर्स की बात करें तो गुजरात में करीब 47 प्रोजेक्ट इस समय चल रहे हैं, 17,200 करोड़ रुपए। इस साल में रिकॉर्ड आउटले भारत सरकार के बजट में गुजरात के लिए है, रेलवे परियोजनाओं में 8,332 करोड़। तो ये फोकस गवर्नमेंट का बहुत क्लियर है कि रेल और देश को विकास के पथ पे ले जाना है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम इसी क्रम में एक कड़ी, और जैसा हम बात कर रहे थे कि इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और इंटीग्रेशन कई लेवल पे होता है। पहले प्लानिंग के लेवल पे इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद फिजिकल इंटीग्रेशन होता है, उसके बाद मल्टी मोडल इंटीग्रेशन होता है। ये डिफरेंट मोड्स हैं। बस अड्डा कहीं पे है, 200 मीटर दूर है, बीच में कोई एयरपोर्ट ही नहीं है, एक तरफ एंट्रेंस है, दूसरी तरफ से आना है तो घूम के आना पड़ रहा है। स्टेशन जा रहे हैं तो कोई भी सुविधा वहाँ आसपास नहीं है। तो कैसे इन चीज़ों को हम नज़दीक ला पाएँ, वो इस स्कीम का फोकस है। इसी स्कीम में कुछ और चीज़ों की बात है जो हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों साइड की हमने बात कर ली, कैसे कल्चर, आर्किटेक्चर और हेरिटेज है सिटी की, तो स्टेशन सिटी का हिस्सा है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट हो, कैसे लोकल प्रोडक्ट्स, तो आपको पता है कि एक वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी, जिसमें कि लोकल प्रोडक्ट्स, लोकल इनोवेशंस को शोकेस किया जा सके, बहुत ही कम कॉस्ट के स्टॉल्स हैं। तो ये सारा एक साथ कैसे हो, एक साथ सब कुछ हो नहीं सकता। तो आइडिया ये है कि एक मास्टर प्लान बनाना है हर स्टेशन का कि भविष्य में वहाँ क्या होगा, और उसको करते जाएं। ऐसा नहीं हो कि पहले बनाया फिर तोड़ा फिर दूसरा बनाया। तो ये प्रयास है। जो मोटी मोटी इसकी कुछ फिगर्स हैं, कुछ 1309 भारतीय रेल में ऐसे स्टेशन आइडेंटिफाई किए गए हैं जो अमृत भारत स्टेशन स्कीम, अमृत भारत स्टेशन डेवलपमेंट स्कीम में सम्मिलित हैं। 1309, उन 1309 में से 508 ऐसे हैं जहाँ पे कि काम शुरू होने की स्थिति में आ गया है, और प्रधानमंत्री जी कल सुबह उसका 508 स्टेशनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इनके पुनरुद्धार का या नवनिर्माण का वो करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इन 1309 में से पश्चिम रेलवे में 120 हैं, और उस 120 में से 87 पूरा। अहमदाबाद में कुछ 16 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन स्कीम की तहत डेवलप होते हैं। इसके अलावा ये इसमें जो अलग से डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे हमारा साबरमती स्टेशन या अहमदाबाद स्टेशन का डेवलपमेंट है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये
दूसरे हैं 16। इन 16 में से 9 का कल शिलान्यास, इन 9 के कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। उसमें वीरमगाम करीब 39 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा की लागत पे, असरवा 25 करोड़ से थोड़ा अधिक लागत पे, पालनपुर करीब 48 करोड़ पे लागत आएगी, कलोल में 37 करोड़ से थोड़ा ऊपर है, भुज 202 करोड़, पाटन 31 करोड़, हिम्मतनगर 43 करोड़, धरमधरा 16 करोड़ की लागत से ये सब होगा है। इसमें अगर कोई छूट रहा होगा तो ये डिटेल सीनियर यादव साहब देंगे। इनमें जो मेजर चीज़ें होनी है, हर स्टेशन पे रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर शहर अलग है, हर शहर का आर्किटेक्चर अलग है, तो वो तो अलग अलग है, पर मुख्य बातें जो इसकी हैं वो ये हैं कि दोनों साइड को जोड़ना है, जहाँ पे भी 2 साइड हैं और दूसरी साइड में स्कूल है। कनेक्टिविटी, ईज ऑफ पैसेंजर कैसे हम इंश्योर करें, कैसे हम उसके लिए कनेक्टिविटी बेटर करें, बेटर पार्किंग की अगर कहीं पर संभावना हो सकती है वो हम पूरा करें, दिव्यांगजन अनुकूल बनाए। जिस समय ये स्टेशन बने थे तो यहाँ पे कोई लिफ्ट का उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था, ज़्यादातर जगह पे सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, तो हम उतने सेंसिटिव शायद नहीं थे, पर ये इंक्लूसिव ग्रोथ हमें चाहिए, सबके लिए चाहिए। तो दिव्यांग अनुकूल व्यवस्थाएँ कैसे हम करें, तो लिफ्ट या एस्केलेटर जैसा भी जहाँ स्टेशन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसकी व्यवस्था इसमें। जो पैदल पार्क हैं जिनको फुट ओवर ब्रिज कहते हैं वो चौड़े हों, ठीक हों, साइनेजेस बेटर हों कि समझ में आए, ये नहीं कि लिखा कुछ है और हो कुछ रहा है, तो उसकी साइनेजेस एक जैसी लिखें, एक भारत है तो एक जैसी साइनेजेस कम से कम लिखें। भाषाएँ अलग हो सकती हैं, सुविधाएँ अलग हो सकती हैं, साइनेजेस एक जैसी लिखें। मल्टी मोडल इंटीग्रेशन जो हम बात कर रहे थे कि जो पैसेंजर है, हम पैसेंजर के लिए हैं, पैसेंजर हमारे लिए हैं, तो चाहे वो ऑटो से आ रहा है, चाहे बस से आ रहा है, चाहे कार से आ रहा है, उनको हम कैसे फैसिलिटेट करें कि उनका मूवमेंट निर्बाध हो और बेहतर हो सके।